तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, पहले मैच पे बात करते हैं, फिर विराट और रोहित पे बात करते हैं, फिर आपके कोच साहब पर भी बात करते हैं। तो भाई साहब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक। तो भाई साहब, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई साहब मुझे बहुत मदद मिलेगी उससे। तो आपके लिए बिल्कुल ये फ्री है। तो भाई साहब करिए सब्सक्राइब, बड़ा दिल दिखाइए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो भाई साहब शुरू करते हैं। तो भाई साहब, पहले आपने आज कुछ चेंजेस करी जो कि पे ऑफ कर गई, जिसमें आपने कुलदीप को खिलाया और अर्शदीप को आपने बिठाया। तो दैट वाज अ गुड चेंज। आप विकेट्स मत देखो अर्शदीप कुलदीप यादव के, आप उसके जो उसने एंड में ओवर्स करे हैं ना, जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के रखा और विकेट ली हर्षित ने, तो भाई साहब वो एक अलग सीन था। तो आप वहाँ से जज कीजिए कुलदीप को। तो भाई साहब पहले तो आपने बॉलिंग अच्छी की एंड आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया 230-36 के करीब। लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने बेस सेट करी थी भाई साहब, तो मुझे तो लग रहा था कि 300 तो भाई साहब ये मारेंगे। लेकिन फिर आपको हर्षित राणा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह उसने बॉलिंग करी है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उस बंदे ने, हिट द डेक। और हाइट बहुत है उस बंदे के पास, तो बाउंस भी मिल रहा है उस बंदे को। ऑस्ट्रेलिया की मतलब एक ही यार, यहाँ की पिचेस एक ही बात मानती है, हार्ड हिट करो डेक को एंड यू विल गेट द बाउंस। अगर आप थोड़े ऊंचे कद के हो तो भाई साहब उससे भी बाउंस मिलेगा आपको। तो दैट वाज द फैक्ट जो हर्षित राणा को मिला। आपको ये सब मानना पड़ेगा कि हर्षित राणा आपको इन कंडीशंस में थोड़ा आपको वो एक्स्ट्रा एज देंगे, लेकिन इन एशियन कंडीशंस आप उसको स्क्वाड में भी नहीं रख सकते हो, लिटरली कह रहा हूँ। T20 में भी उसको मार पड़ेगी, ओडीआईज में उसको भी मार पड़ेगी, यहाँ पर एशियन कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया में वो आपकी काम आएगा। तो भाई साहब इन एशियन कंडीशंस वो आपके लिए ठीक नहीं है। वो हारिस रूफ की तरह पिटेगा, बहुत पिटेगा हारिस रूफ की तरह, अगर उसको यहाँ पर खिलाया गया। तो ये भी आप जहन में रखिए। तो ये तो वहाँ पर उस तरह की कंडीशंस है, तो भाई साहब वहाँ पर वो आपको उसने काम करके दिया। ही इज़ गुड बॉलर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए फैक्ट बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया एंड में, उसको आपने ऑल आउट कर दिया, उसको रन ही नहीं दिया आपने ऑस्ट्रेलिया को, और उन्हें 230 एंड प्लस बना लिए। लेकिन जब आई हमारी बारी, तो भाई साहब रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, तो भाई साहब रोहित शर्मा पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे एंड उसने खेला भी बहुत सेंसिबल। एंड देन जब शुभमन गिल आउट हुआ तो भाई साहब फिर आए विराट कोहली। तो भाई साहब जैसे ही विराट कोहली ने फ्लिक करा उस गेंद को एंड उसने पहला रन बनाया, भाई साहब उसने ऐसा किया, यस प्रेशर वेशर तो मैं है, अब मुझ पर है नहीं, अब मैं फ्री खेलूँगा। तो भाई साहब फिर हमें दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हमें उनको ज़रूरत देखने को पड़ी जो कह रहे थे कि ये शायद इनकी लास्ट सीरीज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओडीआई में। हमें उनको भी नहीं देखना पड़ा जो प्लेइंग 11 में खेल रहे थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया भाई साहब, फिर किसी को ग्राउंड में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लिटरली। रोहित शर्मा ने शतक मारा 120 प्लस रन एंड ही इज़ द फाइन। मतलब कैसे आप उस बंदे को कहोगे यार तू रिटायरमेंट ले, नहीं क्या ये ठीक है भाई? कैसे आप उस बंदे को कहोगे कि आप रिटायरमेंट लो? यार विराट कोहली ने 2 डकस करे, हाँ माना हमने, उसने 2 डकस करे, लेकिन जो उसने इंडिया के लिए करा है, जो उसने चेजेस करे हैं, यहाँ पर फिर से बात चेज पे आ गई। तो भाई साहब उसने कहा आई एम अलाइव, मैं ये चेज करके दूंगा आपको। तो भाई साहब विराट कोहली ने भी 70 प्लस रन बना लिए। तो अब आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपने अपने सीनियर प्लेयर से? लेकिन चलो सीरीज़ तो हमने हारी, वो बहुत दुख है उसका। जो प्लेइंग 11 पहले सिलेक्ट की गई, कुलदीप को बाहर रखा गया, लाइक दैट स्टफ, तो भाई साहब उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अब आप किस मुंह से बोलोगे कि रोहित एंड विराट को आप, समझ रहे हो आप, इनको कहो रिटायरमेंट दे दो? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भाई साहब जिस टीम का कोच मैच जीत रहा है चेज में, उसके सीनियर प्लेयर्स मानो शतक बना रहे हैं, एक हाफ सेंचुरी बना रहा है, और भाई साहब किसी को मैदान पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, एक ही विकेट आपने गंवाई, आपने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया। तो भाई साहब उसका चेहरा लटका हुआ था, उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी,
समझ रहे हो आप? वो कौन था? गौतम गंभीर साहब। तो भाई साहब अब गौतम गंभीर भी सोच रहा होगा यार, हमने तो इनको मुश्किल कंडीशंस में खिला लिया था, तो इन्होंने तो यहाँ पर भी रनर्स करे, अब हम इनको कहाँ से गिराए, इनको कहाँ से इनको ड्रॉप करें। तो ये बहुत सरदर्द बना है अब कोच के लिए एंड सिलेक्टर के लिए, क्योंकि यार अब सिलेक्टर भी ज़रा सोचेगा पहले, जब वो सोचेगा कि क्या मैं रोहित और कोहली को डालूं स्क्वाड में, वैसा उसको भी बहुत सोचना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर तो सिलेक्टर भी परेशान हो गया, कोच भी परेशान हो गया। ये इन्होंने तो मतलब बोरिया बिस्तरा बांध लिया था इनका कि ये सीरीज़ इनको करेंगे, फिर इनको रैप अप करेंगे एंड देन कहेंगे गुड नाइट। समझ रहे हो आप? इन्होंने ये सब कर लिया था, इन्होंने सोचा था कि इनको अब हम रिटायरमेंट बोलेंगे, आप रिटायरमेंट दो। तो भाई साहब लेकिन जो फिर मैच जीतने के बाद गिलक्रिस्ट रवि शास्त्री ने उनका इंटरव्यू करा, वहाँ पर उसने बोला, वहाँ पर रोहित शर्मा ने बोला हम बहुत आपस में खेले हैं, इससे पहले भी हमने यहाँ पर चेज़ करा है, हमने जीता है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने। एंड काफ़ी मेमोरीज है इस ग्राउंड पर, सिडनी पर। यहाँ पर रोहित के लगातार दूसरा मैच है ये उसका इस ग्राउंड पे। पिछले मैच में भी रोहित ने यहाँ पर शतक मारा था। अब दूसरा आई थिंक बहुत सालों से रोहित ने यहाँ पर मैच नहीं खेला था, उसका मुझे याद नहीं, लेकिन बैक टू बैक हंड्रेड्स है इस ग्राउंड पे रोहित शर्मा के। तो वैसा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है रोहित का यहाँ पर, विराट का भी यहाँ पर। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी थैंक्स कहा कि आपने हमें बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने थैंक यू ऑस्ट्रेलिया भी कहा। एंड थोड़ा उन्होंने ना हिंट दे दी कि वी विल नेवर प्ले हियर अगैन। उन्होंने बोला कि क्या हम यहाँ पर हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो हमें लग रहा है दिस इज़ लास्ट टूर ऑफ बोथ ऑफ देम, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पर नहीं खेलेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया में ये खेलते हुए नहीं दिखेंगे, दिस इज़ कन्फर्म। क्योंकि जो 2027 का वर्ल्ड कप है तब तक इंडिया का कोई टॉवर ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब यहाँ पर थोड़ा इमोशनल फील हुआ हमें कि यार इतने बड़े खिलाड़ी एंड ये गेम को छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा महसूस हुआ, क्योंकि आप देख रहे होंगे आई एम फीलिंग सैड। तो भाई साहब आई एम वेरी बिग फैन ऑफ रोहित एंड विराट, लिटरली दे हैव डन इट एवरीथिंग फॉर देयर कंट्री। इन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, इन्होंने आपको एशिया कप जिताई, इन्होंने आपको वर्ल्ड कप 2024 का जिताया, 2011 में भी ये खेले। तो दिस इज़ ब्रिलियंट वर्क फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो थोड़ा इमोशनल तो बनता है भाई, लेकिन चलिए क्रिकेट है, गेम है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो भाई साहब अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जायसवाल रोहित जायसवाल की जगह खा रहा है। भाई साहब जिस तरह की रोहित की फॉर्म है यार, 3 मैचेस खेले हैं भाई साहब, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, 202 रन आई थिंक उसने बनाए हैं। तो दिस इज़ एब्सोल्यूट सिनेमा यार, जिस तरह रोहित ने खेला है। यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि बहुत लंबे गैप से ये क्रिकेट से दूर थे। इनको इतना मेंटली टार्चर किया गया था कि यार हर तरफ सोशल मीडिया पे यही था, रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट। तो अब मैं उनसे बोल रहा हूँ भाई आ जाओ, रिटायरमेंट देना तो ये है, रिटायरमेंट चाहिए आओ। भाई साहब जो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो खुश हूँ पर्सनली, बिकॉज जो रोहित, जब भी आप गौतम गंभीर से, खासकर मैं बात करना चाहता हूँ गौतम गंभीर की, जब भी आप उसको पूछो रोहित और विराट के बारे में, वो आपको यही बात कहेगा, देखिए अभी ये खेल रहे हैं, अभी ये हमारे स्क्वाड में, इनकी भूख है, जब तक ये खेलना चाहते हैं फिर आगे भी इनके हक में ही है, क्या ये 27 का वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे? देखिए वो अभी बहुत दूर है, तो अब इनके हाथों में है ये सब। वो ये नहीं कहते कि हाँ हम ये चाहते हैं कि ये खेले, आगे भी खेले, 2027 का वर्ल्ड कप भी खेले। यस दे आर सीनियर प्लेयर्स, वी नीड देम इन दैट काइंड ऑफ टूर्नामेंट, इन दैट काइंड ऑफ दी सिचुएशंस इन वर्ल्ड कप। तो वैसा वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि भाई साहब हाँ हम देखेंगे, इनके पास है, वो तो हम नहीं कह सकते, ऐसा आपका कोच कह रहा है। लेकिन अब वो ना
अब उसको भी यार थोड़ा समझ के सोच के बात करनी चाहिए इन दोनों के बारे में। उनको उसको कह रहा है यस दे आर आवर सीनियर प्लेयर्स, हमारी ये पहली प्रायोरिटी है, लेकिन वो ये नहीं कहता है, वो कुछ और ही कहता है, समझ रहे हो आप। तो विराट कोहली जिसने साढ़े आई थिंक 14,200 प्लस रनस बना लिए है, ओडीआई में सेकंड नंबर पर है भाई साहब सबसे ज़्यादा रनस के साथ। पहले नंबर पर आपको पता ही है सचिन तेंदुलकर साहब, दूसरे पे विराट कोहली साहब। लेकिन इनकी रेस्पेक्ट आप नहीं करते हो, जिन्होंने गेम को इतना दिया है, जो गेम के लिए बहुत कुछ है, गेम उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भाई साहब बहुत कुछ गलत हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो कल तक तो कह रहे थे लोग रिटायरमेंट दे दो रिटायरमेंट दे दो, आज कह रहे हैं किंग कोहली, वाह क्या बात है। और भाई साहब बात करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स है भाई साहब, आपको मैं स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो करता हूँ। जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेटर्स है भाई साहब, वो होटल से आई थिंक कॉफ़ी शॉप पे जा रही थी या कहाँ पर। तो भाई साहब जो हमारे ये घटिया लोग हैं यहाँ पर भाई साहब, मैं तो गाली भी नहीं दे सकता। फैमिली देखती है, माँ बहन देखती है भाई साहब, वरना मैं ऐसी गाली दूँ भाई साहब। उन्होंने इनको छेड़ा है भाई साहब। और ऑस्ट्रेलिया की हेडलाइंस बनी है ये इस वक्त, और इंडिया को ये जलील कर रहे हैं इस वक्त। इंदौर में ये केस हुआ है, होटल के बाहर कुछ लोगों ने बाइक पे थे वो, जिन्होंने इनको छेड़ा है। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, तो अब उनको एक डंडे पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने इंडिया की इमेज ख़राब कर दी, समझ रहा आप, बहुत शक्ल ख़राब कर दी उन्होंने इंडिया की। बिकॉज आप मत सोचो कि ये एक लोग है, दो लोग है, उसकी वजह से पूरा इंडिया ख़राब नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ख़राब हो गया, इंडिया की क्या कहते हैं इसको, इंडिया की इमेज ख़राब हो गई, समझ रहे हो आप। ये खबर आपको कोई नहीं देगा, सब पीआर के पीछे पड़े हैं, सब व्यूज़ के पीछे पड़े हैं। लेकिन मैंने सोचा दिस इज़ मेरी ड्यूटी है भाई साहब, मैं आपको खबर दूंगा, समझ रहे आप। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट्स, होप करता हूँ। अब आई थिंक 34 डेज़ के बाद हमारी सीरीज़ है। अब तो इनका सिलेक्टर का बाप भी रोहित और विराट को नहीं हटा सकता, कोच का बाप भी रोहित को विराट को नहीं हटा सकता। तो दिस इज़ नाउ कन्फर्म दे विल प्ले। तो भाई साहब इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।